जीव और कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध। कर्म कहने से उसमें सभी कर्म आ जाते हैं। कर्म को प्रकृति भी कहते हैं। प्रकृति यानी स्वभाव। कर्मों में भी अलग अलग स्वभाव वाले कर्म हैं। कर्मों का रंग यानी वर्ण भी होता है, क्योंकि कर्म पुद्गल है तथा पुद्गलों में स्पर्श, रस, गंध और वर्ण होता है। कर्म का रंग हम नहीं जानते, लेकिन केवली भगवान तो जानते ही हैं। कर्म तो अनंत अनंत पुद्गल परमाणुओं का समूह है तथा प्रत्येक पुद्गल परमाणु का अपना अपना स्पर्श, रस, गंध और वर्ण होता है। जो चीजें हमें नहीं दिखती हैं, उसे देखने के लिए आगम चक्षु से देखना होगा, उससे सब कुछ दिखेगा। चारों गति के जीव इंद्रिय चक्षु वाले हैं, इंद्रियों से जानते हैं। देव और नार की अवधिज्ञान वाले हैं, अवधिज्ञान से जानते हैं। मुनिराज जी आगम चक्षु से जानते हैं। जीव और कर्म दोनों भिन्न भिन्न द्रव्य हैं। प्रत्येक द्रव्य की अपनी अवस्था अपने में स्वयं के कारण होती है, किसी अन्य द्रव्य के कारण नहीं। कर्म में जो अवस्था हो रही है, वह कर्म में कर्म के कारण उसकी अपनी योग्यता से होती है। जीव में भी जो कोई भी अवस्था होती है, वह जीव में अपनी योग्यता से होती है। ये दोनों भिन्न भिन्न द्रव्य हैं। दोनों की अवस्था एक साथ होने के कारण हमें लगता है कि एक द्रव्य ने दूसरे द्रव्य का कार्य किया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसी को निमित्त नैमित्तिक संबंध कहते हैं। जीव में जो कोई भी अवस्था होती है, उसके जो रागद्वेष के परिणाम होते हैं, या संवर-निर्जरा के परिणाम हैं, या मोक्ष के परिणाम हैं, वह उसके अपने कारण होते हैं। कर्म में जो भी अवस्था बन रही है, वह उसके अपने कारण है। जड़ में भी उसकी अपनी शक्ति है। परंतु दोनों एक समय में होते हैं, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि एक के कारण दूसरे में परिवर्तन हुआ है। जिनवाणी माता की जय।